जीवन की सीख, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ-मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते। तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घंघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उससे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की।
लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सल्यूशन ही न हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए।